सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। 4 वर्षीय स्नातक के बाद सीधे कर सकेंगे पीएचडी। नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी के नए दिशा निर्देश आए हैं। 14 जून को नव भारत टाइम्स में ये छपा है। पीएचडी करने के लिए अब मास्टर कोर्स की जो अनिवार्यता थी वो ख़त्म कर दी गई है। यूजीसी द्वारा हाल ही में नई गाइडलाइन निकाली हैं। इसके अनुसार अब 10 में से 7.5 सीजीपीए के साथ 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो पीएचडी में सीधा दाखिला ले सकेंगे। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदेश कुमार ने एक बयान में बताया है कि जिन विद्यार्थियों में सीजीपीए स्कोर 7.5 से कम रहेगा उन्हें 1 साल वाली मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस नियम को यूजीसी अकादमिक सत्र 2022-23 से लागू कर सकता है। उन्होंने कहा है कि नए रेगुलेशन आने से अब छात्रों को 2 वर्ष का जो समय है वो बच जाएगा। पहले छात्र पीजी करने के बाद नेट क्वालिफाई करने के बाद ही पीएचडी में दाखिला ले सकते थे। फिर अब ये परिवर्तन किया गया है। कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट के जरिए पीएचडी में दाखिला होगा और देश के इसके लिए 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को बढ़ाने से पहले दी गई नई पीएचडी दाखिला नियमों में 40% सीटों और स्तर के एंट्रेंस टेस्ट पर भरी जाएगी। इसके अलावा यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर और आईसीएआर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा में पीएचडी की जो रिक्त सीटें हैं उनको भरा जाएगा। विद्यार्थियों का पीएचडी के लिए चयन साक्षात्कार, वाइवा, मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। हालांकि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट के लिए पीएचडी में दाखिला लेने के लिए नई सूचना जारी नहीं की गई है। जिस प्रकार अब पीएचडी उन्हें एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं होती, जो पहले से नेट और जीआरएफ होते हैं, उसके लिए इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। उम्मीद करती हूँ 4 वर्षीय स्नातक का जो अगले सेशन से शुरू होने जा रही है उसमें आपका 1 साल बचेगा। अब जो नॉर्मल है उसमें 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन होती है, 2 साल में पीजी होती है। तो कहने का मतलब ये है सीधे 2 साल ना बचकर 1 साल इसमें फ़ायदा होने की उम्मीद है। धन्यवाद।